अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका तर्जमा होता है अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। आज मैं इस वीडियो में आपको बिस्मिल्लाह शरीफ की फजीलत की अजीब व गरीब हिकायत के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, किस तरह एक यहूदी लड़की जो इस्लाम लाकर बिस्मिल्लाह शरीफ की फजीलत सुनकर मुतासिर होती है और मुतासिर होने के बाद इस्लाम कबूल करती है। इस्लाम कबूल करने के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला बिस्मिल्लाह शरीफ की फजीलत से उसको कत्ल होने से किस तरह बचा लेता है, ये वाक़या बहुत ही अजीब व गरीब वाक़या है। आपके सामने रखता हूँ, दिल लगाकर सुनिए इस वाक़या को, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा इंशाअल्लाह। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, हर वो अच्छा काम, हर वो जायज़ काम, हर वो बेहतरीन काम जिसकी शुरुआत में अल्लाह तबारक व तआला का नाम ना लिया जाए, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना पढ़ा जाए, वो काम अधूरा रहता है, यानी उस काम में बरकत नहीं होती है। आइए चलते हैं अब इस अजीब व गरीब हिकायत की तरफ, लेकिन इससे पहले आपसे यही मदद की ज़रूरत है। अगर आप चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, एक बुज़ुर्ग बिस्मिल्लाह शरीफ की फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे। एक यहूदी लड़की भी उस इज्तिमा यानी उस बिस्मिल्लाह शरीफ की महफिल में शामिल हुई और फ़ज़ाइल बिस्मिल्लाह सुनकर वो बेहद मुतासिर हुई और इस्लाम कबूल कर लिया। उसी वक्त उस लड़की की ज़बान पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द जारी हो गया। हर वक्त उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते बिस्मिल्लाह शरीफ का जिक्र जारी था उनकी ज़बान पर। इसी वजह से लड़की के माँ बाप जो कि यहूदी थे, उनके माँ बाप और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, तो उसके माँ बाप उससे बहुत नाराज़ रहने लगे और उसको तरह तरह की तकलीफ़ें देने लगे। नीज़ इस कोशिश में लग गए कि लड़की पर कोई इल्ज़ाम आयद करके, कोई इल्ज़ाम लगाकर उसको कत्ल करा दिया जाए। दोनों माँ बाप ने अपनी लड़की को कत्ल कराने के लिए इल्ज़ाम लगाने के बारे में अपने दिल में ख्याल किया। चुनांचे उस लड़की के बाप जो कि बादशाह वक्त का वज़ीर था, उन्होंने एक दिन बादशाह की अंगूठी जो कि उसके पास रहती थी अपनी बेटी के हाथ में दिया और बेटी को कहा कि तुम इस अंगूठी को अपने पास अच्छी तरह रखना और जब बादशाह का दरबार लगेगा तो फिर मैं तुमसे तलब करूंगा तो तुम उस अंगूठी को मुझे देना। उस लड़की ने अपने बाप के हुक्म को मानते हुए उस अंगूठी को अपने जेब में डाल लिया और रात का वक्त जब आया वो लड़की सो गई। जब वो लड़की पूरी तरह सो चुकी थी तो उसके बाप जो कि वजीर था, उन्होंने रात में जागा और जागने के बाद अपनी लड़की के जेब से अंगूठी को निकाला। अंगूठी को निकालने के बाद उन्होंने उस अंगूठी को दरिया में डाल दिया। अब देखिए अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का करिश्मा, जब ये शख्स उस अंगूठी को दरिया में डाल देता है तो उस अंगूठी को जो है अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से एक मछली निगल लेती है। मछली निगलने के बाद फिर सुबह जो है एक माहेगीर यानी मछली पकड़ने वाला मछुआरा जो है उस दरिया में जाता है मछली पकड़ने के लिए और वो मछली जो है उसके जाल में फंस जाती है। फिर वो मछुआरा उस मछली को लाकर उस वज़ीर के पास बेचता है और वो वज़ीर फिर जो है उस मछली को पकाने के लिए और काटने के लिए अपनी बेटी को देती है। जब वो लड़की उस मछली को काटने के लिए बैठती है तो वो बिस्मिल्लाह पढ़कर उस मछली का पेट चाक करती है, उस मछली के पेट को चीरती है तो उस मछली के पेट से वो अंगूठी बाहर आती है। जब वो अंगूठी बाहर आती है तो वो लड़की उस अंगूठी को अच्छी तरह से धोकर अपने पास रख लेती है। फिर जब बादशाह के दरबार में जाने का वक्त करीब आता है तो वो वज़ीर अपनी बेटी से उस अंगूठी को तलब करते हैं तो वो लड़की अपने जेब से अंगूठी को निकाल कर देती है। सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह इस बच्ची की बख्शिश की और उनकी जान बचाई। उनके माँ बाप इस वाक़या को देखकर और इस हिकायत को देखकर हैरान रह गया। उसके बाद से उन्होंने जो है अपना मन बदल लिया कि मेरी लड़की को अब मैं कत्ल नहीं करूँगा और ना ही इसको जो है किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ दूंगा। तो बिस्मिल्लाह शरीफ की इस हिकायत से हमें भी सबक हासिल करना चाहिए कि जब एक यहूदी लड़की मुसलमान होकर बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकत से कत्ल होने से बच सकती है और उसकी जान बच सकती है, तो फिर आप और हम अगर अल्लाह तबारक व तआला के नाम से हर काम को शुरू करें और उठते बैठते सोते जागते वक्त रब तबारक व तआला का जिक्र करें
تو پھر ہماری بخشش کیوں نہیں ہوگی؟ شرط یہ ہے کہ آپ اور ہم بسم اللہ شریف پڑھیں اور بسم اللہ شریف کی فضیلت کو سمجھیں۔ السلام علیکم دوستو۔